हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो आपसे क्यों इतना जल रहे हैं, क्या रीज़न है। तो सारी रीडिंग आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी और रीडिंग को सुनने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में आपके लिए क्या मैसेज था और टैरो में आपके लिए क्या रीडिंग थी। वो एग्जैक्टली पूरी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको एंजल गाइडेंस समझ आएगा। वैसे तो रीडिंग एकदम जनरल रहती है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योर सेल्फ। बट फिर भी अगर रीडिंग का कोई पार्ट ऐसा है आपसे रेजोनेट नहीं होता है और आपको लगता है कि बाकी रेजोनेट हो रहा है, देन ओके। कई बार ऐसा होता है कि पार्शियल रीडिंग रेजोनेट हो जाती है और बाकी रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। तो इसलिए जिससे जितना पार्ट रेजोनेट हो रहा है वो उतना अपने लिए समझ सकते हैं, बाकी आपको मानना है किसी अदर पर्सन के लिए। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट हो, आप चाहते हो कि ऐसी रीडिंग आपको मिले जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है। बट अगेन पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है। तो अगर आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, देन यू कैन कंसीडर और आप फिर इस नंबर पर अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगेन वो पेड होती है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम में रहें। आपको सल्यूशन चाहिए और स्पेशली अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसके बाद मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिया और जो कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपके एनिमीज़ हैं ना, उनकी एनर्जी ऐसी है अभी, वो बहुत ज़्यादा ही खुंदक में बैठे हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी आपसे चिढ़े हुए हैं। आपकी प्रेजेंस जो है ना उनको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे ऐसा होता है ना, अंधकार में रहने वाले को ना कभी भी रोशनी पसंद नहीं आती है। ऐसे ही आप ये देखिए, जो रोशनी में रहता है ना हर समय, उसको अंधेरा पसंद नहीं आएगा। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट है। आप लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल मिसमैच है। आप लोग एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हो। तो इसलिए ये होता है कि, लेकिन आप वैसे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला कैसे भी। आप अच्छे हो तो अच्छा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होते हो दूसरों से, अनटिल वो आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर ना करें। बट इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर किसी को ज़्यादा वैल्यू मिले, ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है। अब आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखकर आप यहाँ पर आए हो। और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम स्मूथ लाइफ है, ऐसा नहीं है। बट पहले जो आपका पास्ट था ना वो वर्स्ट था, बहुत बेकार समय आपने गुजारा है इस इंसान के साथ। और अम, इस इंसान के साथ नहीं भी हो, अगर देखिए ये इंसान आपका पार्टनर रहा है कभी, ये जो एनिमी है जिसे अभी आप फूटी आँख नहीं सो रहे हो, अगर ये इंसान कभी आपका पार्टनर रहा है तो इसने मतलब आपका जीना ऐसे दूभर बस मौत को छूकर आए हो आप वापस। ऐसी जहन्नुम वाली ज़िंदगी आपने जी है इस इंसान के साथ। बट अगर ये इंसान आपका पार्टनर नहीं रहा है, आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल या वैसे रिलेटिव में कोई है, तो भी इसने ये मेक श्योर किया है कि आप जहन्नुम वाली ज़िंदगी जियो। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप बहुत ही बबली नेचर के हो। ऐसे मान लो जैसे आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो, जो भी एज है आपकी, एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो यहाँ पर लागू हो रहा है। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना थोड़ी सी बबली है, एट द सेम टाइम यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप खुद ही उठा रहे हो ना, कोई दूसरा तो नहीं उठा रहा। बट ये चीज़ आप जानते हो, जिंदा दिल हो आप उस मोमेंट को जीना जानते हो और जीना चाहते हो। क्योंकि आपको लाइफ में इतना दबाया गया है, इतना दबाया गया, इतना कष्ट दिया गया, आपके अंदर के बच्चे को बिल्कुल मारने की कोशिश की गई। हर समय रुलाना, हर समय कष्ट देना, हर समय प्रताड़ित करना, ऐसा कलेश भर आपका जीवन कर दिया गया। लेकिन आप उस सब से निकल कर, उस एक बुरे समय से निकलकर संघर्ष करके आप बाहर आए हैं
और बहुत खुशी हो रही है मुझे देखकर कि आप बाहर आए हैं उस चीज़ से। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह स्मूथ है, बट पहले से काफ़ी हद तक सही है। तो अब ये चीज़ आपको कुछ संघर्ष भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने इतना एक्सट्रीम देख रखा है कि ये छोटी बहुत चीज़ तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे कष्ट तो आप हंसते खेलते ही पार कर लोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप नॉर्मल रहते हो, आप खुश रहते हो, आप बबली नेचर के हो, आप सबसे बात करते हो, आप सबसे ओपन अप होते हो, यू फील लाइक इन्जॉइंग एंड यू फील लाइक डांसिंग सिंगिंग, आपको अच्छा लगता है इन्जॉय करना। हर वो चीज़ कर रहे हो, आप गा रहे हो, नाच रहे हो, खुश हो, घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, और ये इंसान आपको वो चीज़ें करते हुए देख रहा है। तो आपकी प्रेजेंस जो है ना, इनको इतनी खटक रही है, इतनी खटक रही है, क्योंकि इन्होंने जितना कष्ट दिया, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर इस आदमी को काटने पड़ रहे हैं। आदमी इन दैट सेंस कि ये नहीं है कि मैं किसी फीमेल के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी से मेरा मतलब ये पर्सन को, ये पर्सन ही भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपके एनिमी। जेंडर वाइज नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि ये जो आपके एनिमी है ना, अब इनको इनके ऊपर कोई ऐसा 100% श्योर हूँ कि ऐसा कुछ इनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से चक्कर में पड़े हैं। कुछ कोर्ट का इनके ऊपर चल रहा है केस, पुलिस का कुछ एलिगेशन ऐसा लगाया गया है इनके ऊपर। अब वो सच है झूठ है वो तो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा, और बहुत डिटेल में कार्ड्स देखने पड़ेंगे, एंड दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस। हमें क्या करना है इस चीज़ से कि उन पे किसने केस लगाया किसने नहीं। इन शॉर्ट हमारे लिए जो मुद्दे की बात है वो ये है कि बुरा जब कोई करता है ना, तो उसके साथ बुरा ही होता है। इन्होंने आपको कष्ट दिया, ये पर्सन भी अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, परेशान है, बट जब ये देखता है कि आप खुश हो, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना तमाशा होने के बाद आप खुश हो, यू आर स्टिल लिविंग योर लाइफ, आप मरे नहीं अभी तक, आपने सुसाइड नहीं किया अभी तक, आप ख़त्म क्यों नहीं हुए, ये चीज़ इसको बॉदर करती है। इसको लगता है अरे यार, इतना सब कुछ होने के बाद तो इंसान के जीवन में कुछ बचता नहीं है, वापस कैसे खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये हिम्मत कहाँ से आती है। तो जब ये इस बारे में सोचते हैं तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है, इनको एंजाइटी होने लगती है, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अब तक इनके साथ तो कुछ ऐसा बुरा हुआ ही नहीं, इन्होंने हमेशा दूसरों के साथ बुरा किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनके साथ बुरा हो रहा है। तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई, अपने साथ थोड़ा सा होते ही इनकी हिम्मत जवाब दे गई, कुछ नहीं हो रहा अब इन पे, हिम्मत हार गई है। दूसरे की हंसी भी इन्हें बुरी लग रही है, आपका हंसना भी इनको जहर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी हंसी देखकर ही ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि जहर पी लिया हो। इतने ज़्यादा कंधे झुक गए हैं इनके, बहुत परेशान हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ मेडिकेशंस भी स्टार्ट हुई होंगी इस पर्सन की, कुछ दवाई वगैरह पे आया है ये इंसान, कुछ भी घर पे कुछ तो ऐसी बीमारी लगी कि कांस्टेंट मेडिसिन चल रही है अभी। एक मैंने बताया आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है इनका। तो ऐसे दो लफड़े ऐसे हैं इनके जो चल ही रहे हैं कांस्टेंट, और खर्चा बहुत भयंकर हो रहा है इनका। और ये इंसान तो बहुत ही पैसे के पकड़ू मनी माइंडेड इंसान थे, जब अपनी प्रॉपर्टी पे बात आई, जब अपनी हेल्थ पे बात आई, तो एकदम तिल मिला गए। और दूसरे को आप हेल्थ से इतना ख़राब कर रहे थे, इतना टेंशन दे रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये बिल्कुल खुश थे। तो इनको नहीं लग रहा था कि ये कुछ बुरा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जब अपने पे आता है, अपना जलता है हाथ, तो इंसान को दर्द फील होता है, दूसरे का जलता है हाथ तो नहीं दर्द फील होता है। ऐसे अपने जब अपने फूटते कर्म, तब पता चलता है कि क्या हुआ, दूसरे का कुछ नहीं पता चलता। तो अभी इनके कर्मों का जो घड़ा है, जो गंदे कर्मों का घड़ा है, वो फूट गया है, अब इनको धीरे धीरे फल मिलना स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या सोचते हैं कि ये सारे जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं वो सब कुछ आपकी वजह से। हेल्थ में प्रॉब्लम तो आप, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आप, पुलिस की टेंशन आप, हर जगह से प्रॉब्लम में आपको ही समझते। क्यों? क्योंकि आपसे शिद्दत से चिढ़ते थे। आपको खुश देख लिया अगर इन्होंने तो आते पीते जल जाएंगे इस इंसान की। इतनी ज़्यादा एडिक्टेड पर्सन है, नेगेटिव चीज़ों का एडिक्शन है इस पर्सन को। अफेयर इस इंसान का ज़रूर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 110% गारंटेड है इस इंसान का। तो ये इंसान किसी का भी सगा नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी सगा नहीं है, हर तरह से। और जिससे अफेयर था उसने भी इसे धोखा दिया है। ये तो सबसे मज़े की बात है, मतलब ये तो बेस्ट कार्ड है अभी तक का। मतलब एक तो ये इंसान शादीशुदा होने के बाद किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था या चला रही थी, जो भी अगर पर्सन
है, ये मेल है फीमेल है जो भी है, इसका दूसरी जगह चक्कर चल रहा था अपने पति पत्नी के अलावा, और जिससे चक्कर चल रहा था। बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, इसकी सेटिंग की भी सेटिंग कहीं और है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, ये डिज़र्व करता है। मैं तो कार्ड्स देखकर खुश हो रही थी कि अच्छा है, इस इंसान ने आपको इतना प्रताड़ित किया, इतना दुखी किया, और अब इसकी बैंड बज रहा है। अच्छा हुआ, मैं देखकर खुश हो रही थी, मेरा बेटा बेवजह ही चिल्ला चिल्ला के खुश हो रहा है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस क्या बोल रही हूँ मैम, सॉरी, बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर करें और रीडिंग पर ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी मस्ती मजाक हम माँ बेटे आपके साथ करते रहते हैं, इसलिए ताकि आपका मूड लाइट अप हो। और आप देखिए, वो तो बहुत छोटा, वो तो जानता भी नहीं है कि वो किसी का मूड लाइट अप कर सकता है, बट उसकी आवाज़ से एटलीस्ट आपको मुस्कान तो आई ना। यही हमारा मोटिव है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ और क्या सुलग रही है आपके विरोधियों की, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि उनकी आंखों में तो आप ऐसे खटके हो। लेकिन मुझे ये कार्ड देखकर बड़ा मज़ा आ गया सच में। आई एम सॉरी अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस इंसान ने ना अपने घर में आग लगाई। मेरा ये मानना है, देखो पति पत्नी जो होते हैं उनका सबसे पवित्र रिश्ता होता है, और आप ये समझिए 7 फेरों, अग्नि के जो 7 फेरे होते हैं उनसे बना ये रिश्ता, कहते हैं 7 जन्म तक चलता है। अरे 7 जन्म तो बहुत दूर की बात हो गई जनाब, ये इंसान इस जन्म में नहीं निभाना चाहता। क्या बात है, आप बताइए। उस मुझे लगता है उस 4-5 मिनट के सुख से आप क्या कर लोगे? दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करके क्या मिल जाएगा आपको? आप अपने इतने खराब कर्म कर रहे हो। आप अपने पति अपने पत्नी के संबंध में खुश रहो, आप उसी संबंध में किसी और के का चेहरा कैसे लगा सकते हो? आप कैसे कर सकते हो ऐसा अपने पार्टनर के साथ? ये तो घोर अपराध है, इसकी कोई सज़ा नहीं है। किसी किसी का आत्मा तोड़ना, किसी का ऐसे दिल तोड़ देना, ये घोर घोर अपराध है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है ये। तो ऐसे में इस इंसान ने कैसे अपने पार्टनर की भावनाएं कैसे हर्ट की होंगी, वो इंसान कितना बेबस रहा होगा। सोचो, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाया इसका पार्टनर, और कितनी बेबस, कितनी घुटन हुई होगी, कितना चुभन हुई होगी उस रिश्ते में, कितना भारी ये रिश्ता चलाना रहा होगा इस आपके एनिमी के पार्टनर के लिए। और अगर ये आपका पार्टनर है, अगर ये आपके पति या पत्नी है, तो मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि इतने इतने ख़राब, आपको इतने गंदे विचारों वाले पति पत्नी अगर आपको नसीब हुए, तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही अफसोस की बात है इतने। लेकिन जो खुशी की बात वो ये है कि इन्होंने जहाँ मुंह मारा, जिस जगह, जिस गंदगी में ये गए, उस गंदगी ने इन्हें दिखाई दिया कि वो गंदगी ही है। क्योंकि जो किसी का घर बिगाड़े, अच्छा है उसका भी घर बिगड़ जाए। ईश्वर वैसे भी न्याय यही करता है भाई। आपने अपने, ये जो आपका एनिमी है, इसका जो पार्टनर है, वो बेचारा कितने कष्ट में, कितनी उसने बद्दुआएं दी होंगी, कितना कितना कोसा होगा कि मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरे बच्चों का हक छीना। तो फिर यही हुआ कि इनकी जो सेटिंग थी उसने इनका दिल तोड़ दिया और किसी और से सेटिंग कर ली। तो इनका तो बहुत अच्छी तरह कट गया, क्योंकि फैमिली में वैसे ही पता चल गया है, इमेज रही नहीं है। भले ही इनके दोस्त भी इनकी वाहवाही मुंह पर करें, बट इनकी, मैं बता रही हूँ, आपके एनिमीज़ की कोई इमेज नहीं रही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी इमेज बहुत अच्छी है, आपकी इमेज बहुत अच्छी है। आपके बारे में लोग पीठ पीछे बहुत, अभी इस समय जो करंट एनर्जी आ रही है, करंट फीलिंग्स है जो लोगों की, वो ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है, आपकी वाहवाही हो रही है, आपके कैरेक्टर पे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए थे वो साफ़ हो रहे हैं, मतलब बहुत ही, और आपका क्लीन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे दिख रहा है कि अब आप में इतना, मतलब इतनी स्थिरता आ चुकी है आपके अंदर कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब देखिए कितने मज़े की बात है, लोग आपको जब अच्छा बता रहे हैं, जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अच्छा सोच भी रहे हैं या नहीं, तो सब आपको अच्छा सोच रहे हैं। और एक समय था जब आपको बहुत फ़र्क पड़ता था कि कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, तो लोग आपको गलत समझते थे, आपसे दूर भागते थे। आज जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो धीरे धीरे सब आपके बारे में अच्छा सोचने लगे हैं। तो ये बस बात सिर्फ इतनी सी है कि जब बुरा वक्त होता है तो हर तरफ से बुरा हो जाता है, अच्छा होता है तो हर तरफ से अच्छा हो जाता है। और अभी आपके फेवर में है ये वक्त, आप उसे पूरी तरह से यूज़ करें, आपके लिए ब्लेसिंग है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शिव शक्ति ऑरिकल से भी आपके लिए ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़ का कार्ड आया है ना।
तो माँ काली का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपकी जीत होगी विरोधियों पे। आपके जो शत्रु हैं वे सब हारेंगे, सब मुँह की खाएंगे और आपकी ही जीत होगी, आपकी विजय है। और आपने जितना सहा है, कष्ट सहे हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर आपने जो ईश्वर ने देखा है कि आपने किया, आपने साक्षी बनाया ईश्वर को कि देख लो ईश्वर, दुनिया वाले भले ही उसके साथ है लेकिन तुम मेरे साथ रहना। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो आपके गॉड हैं जिन्हें आप बिलीव करते हो, जिस एनर्जी पे जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है आपके लिए, आपको लगता है यूनिवर्स उस एनर्जी से चल रहा है, वो एनर्जी आपके साथ है इस समय। और आपका ऑरा उसी की वजह से क्लीन हुआ है और आप में स्थिरता आई है और अभी और आने वाली है स्थिरता। बहुत पॉजिटिव माहौल दिख रहा है मुझे आपके आसपास और आगे बहुत अच्छा आपका फ्यूचर भी दिख रहा है मुझे। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी पीसफुल रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा देखकर कि हाँ चलो अब दिन सुधर रहे हैं, काफ़ी कुछ बुरा देखा लेकिन चलो ठीक है, अब अच्छे दिन आए रे। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर और वो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ, मैं सच में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ अपनी साइड से। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे कष्ट हर लें, सब सिर्फ अपना आशीर्वाद दें, खुशियाँ दें आपको, सारे कष्ट आपके हर लें, आपसे दूर ले जाएं कष्टों को, बुरे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छी अच्छी खुशियाँ, अच्छी अच्छी यादें आपके जीवन में भरें। कोई ऐसी बुरी याद ना हो, कोई ऐसा कष्ट ना हो जिसे सोच कर भी आपकी रूह कांपे, ऐसा कोई कष्ट, ऐसा कोई पल आपके जीवन में ना आए और सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, आप खुश रहें, ऐसे ही स्थिरता आती रहे। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर बार ये बोलती हूँ, देखिए सुख क्या है, सुख हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, मतलब हमारी सोच में सुख है। अगर हम सोचेंगे कि हम संतुष्ट हैं और हमारी संतुष्टि इसी में है तो आप सुखी हो जाओगे। और अगर आपकी डिज़ायर बढ़ती चली जाएंगी तो आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे, सुख फील ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सब कुछ हमारे उस पे है, हम कितना कंट्रोलिंग वे में अपने आप को देख सकते हैं और हम अपनी खुशी किससे ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर जैसे मेरी खुशी दूसरों को हील करने में है तो मेरा सेट जो मेन पर्पज़ है वो दूसरों को हील करना है। अब उससे मेरी अर्निंग होती है, इट्स अ सेकेंडरी थिंग और मेरा कभी वो पर्पज़ नहीं था। ये समझिए फ्रूट है मेरे लिए, कहते हैं ना फल है कर्मों का, तो वो मेरे कर्मों का फल है जो ईश्वर मुझे दे रहे हैं। बट माय मेन पर्पज़ इज़ टू हील पीपल, जो कि मैं कर रही हूँ, है ना। तो वो चीज़ होती है कि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, भले ही देर लगेगी बट ज़रूर आपके कर्मों का आपको अच्छा फल मिलेगा। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है दैट यू नीड पर्सनल गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट पर्सनल रीडिंग। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर तो पर डे आती ही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।